हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स टू ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। इसका प्रैक्टिस है 2.1 मैंने आपको करा दिया है ऑलरेडी। 3 लेक्चर्स लिए हैं इसके। आज लेक्चर 4 में हम इसके थ्योरम्स करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि थ्योरम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, पहले समझेंगे कि प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ होती है ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रॉपर्टीज़ आती कैसे, थ्योरम्स कैसे प्रूव किए जाते हैं। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा क्योंकि आप 8th स्टैंडर्ड से आ रहे हैं। 8th स्टैंडर्ड में आपको ज़्यादा प्रूफ वगैरह नहीं थे। 9th स्टैंडर्ड में पहली बार प्रूफ आ रहा है ना। प्रूफ का मतलब क्या होता है? प्रूफ का मतलब आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है, ठीक है। जैसे कोई क्राइम हुआ हो तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग एविडेंस कलेक्ट करते हैं, सबूत कलेक्ट करते हैं, वो सबूत यूज़ करके फिर आप प्रूव करते हैं। वैसे ही इसमें कुछ चीज़ें आपको दी होती है, कुछ चीज़ें आपको प्रूव करनी होती है कि ये सही है कि नहीं। तो वो सही है कि नहीं आप कैसे प्रूव करते हैं? आप कुछ एविडेंस कलेक्ट करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके हिसाब से आप प्रूव करते हैं कि ये सही है, ठीक है, या नहीं है सही। तो एकदम नॉर्मल लाइफ में जैसे आप कुछ खोज रहे हो ना, कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वैसा ही है ये प्रूफ। बस मैथ्स में थोड़े टर्म्स आ जाते हैं इसलिए लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमको ऑलरेडी आती है। ये प्रॉपर्टीज को सिर्फ हम प्रूव करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको करना है इंटीरियर एंगल थ्योरम। बट ये इंटीरियर एंगल थ्योरम यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट से प्रूव होता है। अब ये यूक्लिड 5th पोस्टुलेट में क्या बोल रहा है वो सुन। If sum of two interior angles formed on one side of transversal, मतलब देखो ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के एक साइड देख लो खाली, ठीक है। मतलब a प्लस बी, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स, ये दो लाइन का ट्रांसवर्सल है ना, उसमें ये a प्लस बी इज लेस देन टू राइट एंगल्स, ठीक है। इफ टू राइट एंगल्स मतलब कितना? 90 डिग्री का डबल 180 डिग्री ना। इफ ऐसा हुआ ना कि a प्लस बी का सम 180 डिग्री से कम हुआ तो देन द लाइन्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डायरेक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो दो लाइन है ना, ये एक दूसरे से मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब इनका सम a प्लस बी का सम 180 डिग्री से कम होगा, तब ये दोनों लाइंस एक दूसरे से मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो a प्लस बी का सम 180 डिग्री से कम हो ही नहीं सकता। यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट ये बोल रहा है और ये यूज करके ही हम ये पूरा थ्योरम प्रूव करेंगे। ओके, क्या था ये कि इफ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देखो ट्रांसवर्सल के एक साइड a प्लस बी ले लो या c प्लस डी ले लो, लेकिन ट्रांसवर्सल के एक साइड पे, ठीक है, इज लेस देन 180 डिग्री, टू राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री, मतलब a प्लस बी अगर 180 डिग्री से कम है, लेस देन 180 डिग्री मतलब ऐसा ना, a प्लस बी लेस देन 180 डिग्री, अगर ये ट्रू है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? बिकॉज वो इंटरसेक्ट कर देगी। तो अगर लेस है तो वो पैरेलल ही नहीं है। और अगर फिगर में दिया है कि वो दोनों लाइंस पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई, अगर पैरेलल है ना तो इतना तो मैं श्योर हूं कि ए और बी का सम जो है वो 180 डिग्री से कम तो हो ही नहीं सकता। व्हाट अबाउट सी एंड डी? सी एंड डी भी ट्रांसवर्सल के एक साइड पे है ना। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो सी प्लस डी लेस देन 180 डिग्री हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ऐसा किसने बताया? यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट ने, ठीक है। समझ में आ गया कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम हो ही नहीं सकता। चलो अब ये यूज करके हम लोग इंटीरियर एंगल का थ्योरम करते हैं। इंटीरियर एंगल थ्योरम ये क्या बोलता है? अच्छा पहले मैं बता दूं, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है। हर गेम जब आप खेलते हैं उसके कुछ कंट्रोल्स होते हैं ना, वो कंट्रोल्स आपको समझने पड़ते हैं। वैसे ही कोई भी थ्योरम करना हो तो उसके कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, वो आपको समझनी पड़ती है। हमेशा आप थ्योरम लिखते हैं, फिर गिवन मतलब आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, थ्योरम के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है तो वो गिवन में लिखते हैं। फिर थ्योरम में कुछ प्रूव करना होता है इसलिए लिखते हैं टू प्रूव, और बाद में प्रूफ, वो प्रूव हम लोग जो करने का शुरू करते हैं ना उसको बोलते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले थ्योरम, थ्योरम क्या बोल रहा है? इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, मतलब ये दो पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, इफ है ये कंडीशन है, अगर ऐसा हो रहा है तो द इंटीरियर एंगल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के ये साइड भी एंड ये साइड भी, ये साइड भी कौन सा है? a प्लस बी
ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मतलब ये साइड कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, ए एंड बी, तो ए प्लस बी 180 डिग्री होना चाहिए सप्लीमेंट्री, एंड इस साइड इधर मतलब दोनों साइड सी प्लस डी भी 180 डिग्री होना चाहिए। ये वो बोल रहा है थ्योरम में। आया समझ में? तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। अब ये जो गिवन है ना बच्चों, ये थ्योरम में ही है, आपको सिर्फ उसको ढूंढ के निकालना है। देखो उसने क्या बोला है, इफ ऐसा होगा, टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, तो आप दो पैरेलल लाइन बना दो, एक ट्रांसवर्सल बना दो, पैरेलल लाइन को नाम दे दो एल एम, ट्रांसवर्सल को नाम दे दो एन। ये उसने दिया है ना क्वेश्चन में, टू पैरेलल लाइंस, तो हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, लाइन एल पैरेलल लाइन एम। ये हमने ही बनाया है थ्योरम में पढ़ के, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, लाइन एन इज देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, वो बोल रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो द इंटीरियर एंगल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो हम लोगों ने नाम दे दिया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, तो उधर लिख दिया एज शोन इन द फिगर, एंगल ए एंगल बी आर इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड। देखो ए और बी एक वन साइड पे है, एंड सी डी आर इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड। सी डी देखो उल्टी साइड, अदर साइड पे, एक साइड पे ये दो है और एक साइड पे ये दो है। ये दो लाइन पढ़ के ही हमने ये फिगर बनाया और गिवन में यही फिगर एक्सप्लेन किया। सबको नाम देना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे कैसे इसको, अगर बुलाना है ये वाला एंगल को तो ए इधर आ, तो ऐसे बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे एंगल है भाई इधर आ। रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ना, उसको नाम देना पड़ेगा, इसलिए नाम देते हैं, वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो हम लोगों ने लिख दिया एल पैरेलल एम। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लाइन एल पैरेलल लाइन एम लिखने का, लाइन एन इज द ट्रांसवर्सल लिखने का, फिर लिखना है एंगल ए एंड एंगल बी आर इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड, एंगल सी एंड एंगल डी आर इंटीरियर एंगल्स ऑन दी अदर साइड। प्रूव क्या करना है, देखो उसने बोला है इफ दिस कंडीशन इज देयर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मतलब ए प्लस बी 180 डिग्री प्रूव करना है एंड सी प्लस डी भी 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारा मेन एम है जब ये थ्योरम सॉल्व करेंगे। तो ये फिगर अच्छे से ध्यान रखना है, और ये यूक्लिड का पोस्टुलेट जो हमने पढ़ा कि सम 180 डिग्री से कम हुआ ना तो ये लाइंस तो पैरेलल हो ही नहीं सकती। ये यूक्लिड ने बोला था ना, यूक्लिड अपना दोस्त है, वो जो बोला अपन सुन लेंगे। चलो प्रूफ करते हैं। अब ये जो एंगल ए और बी है ना, इनको ऐड करेंगे तो तीन पॉसिबिलिटी, ठीक है, हमको पता नहीं है क्या है, इसलिए हम बोलेंगे भाई तीन चांस है, या तो ए और बी का सम करूंगा तो 180 डिग्री से कम होगा, या ए और बी का सम करूंगा तो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, या फिर ये जो क्वेश्चन प्रूव करना है ए प्लस बी का सम 180 होगा। तीन ही पॉसिबिलिटी है ना, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, या 180 से कम होगा, या 180 से ज़्यादा होगा, या 180 होगा। करेक्ट, समझ में आया ना? ये तीनों में से एक ट्रू तो होना ही चाहिए। तीनों साथ में ट्रू हो सकते हैं क्या? अगर लेस देन 180 है तो ग्रेटर देन 180 हो सकता है क्या? अगर कोई दो चीज़ का सम 180 से कम है तो 180 से कम ही होगा। अगर ये ट्रू हुआ तो ये ट्रू नहीं होगा, ये भी ट्रू नहीं होगा, बिकॉज वो 180 से कम है तो 180 को इक्वल भी नहीं हो सकता ना। तो ये तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी ट्रू है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि भाई ये ट्रू होना चाहिए। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे? हम लोग कोशिश करेंगे कि ये दोनों पॉसिबिलिटी को रॉन्ग प्रूव कर दें, और अगर इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये तीसरा राइट हो जाएगा, बिकॉज तीन ही पॉसिबिलिटी है और कोई चांस ही नहीं है। ए और बी का सम या तो 180 से कम होना चाहिए, या 180 से ज़्यादा होना चाहिए, या 180 को इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी का सम 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर 100 आया तो लेस देन 180 होगा ना, तो इसमें से ये ट्रू हो जाएगा, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। अगर ए और बी का सम दोनों को ऐड किया और 200 आया तो क्या होगा? 200 मतलब ग्रेटर देन 180 ना, तो अगर 200 आया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज दोनों का सम 200 लेस देन 180 हो नहीं सकता, और अगर ए और बी का सम 200 है तो 180 हो नहीं सकता, तो एक ही ट्रू होगा। मतलब मैंने आपको बताया ना, तीन में से कोई भी एंगल का वैल्यू ले लो, तीन में से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी ट्रू है। ये केस में हमको चाहिए कि ये वाला ट्रू हो, तो हम कोशिश करेंगे कि ये रॉन्ग प्रूव कर दें और ये रॉन्ग प्रूव कर दें। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं ये वाली पॉसिबिलिटी पे, ए प्लस बी लेस देन 180। तो ये सब बहुत कचरा लिखा है यहाँ पे, बहुत डेंजरस लगता है देख के, लेकिन ये मैंने आपको क्या बताया था, अगर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल of two lines is less than 180 degree, then the lines produced in that direction intersect each other. Intersect मतलब वो parallel हो ही नहीं सकते। तो अगर A और B का सम 180 से कम है
ठीक है, तो यूक्लिड क्या बोला था? यूक्लिड बोला भाई अगर 180 से कम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो ही नहीं सकती। पर थ्योरम में क्या दिया है? टू पैरेलल लाइंस। थ्योरम में दिया था ना टू पैरेलल लाइंस, हमने गिवन में भी लिखा था। तो पैरेलल तो है, अगर पैरेलल है तो ए और बी का सम 180 से कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 180 से कम हुआ तो ये दोनों लाइन आगे जाके मिल जाएंगी ऐसे, पर वो तो होने ही नहीं वाला क्योंकि पैरेलल है। करोड़ों किलोमीटर तक ले जाओ तो कभी नहीं मिलने वाली। तो जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे a प्लस बी लेस देन 180 डिग्री इज ट्रू, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, लेट अस अज्यूम, क्योंकि हमको पता नहीं है कि फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू है, थर्ड वाला ट्रू है। तो हम बोल रहे हैं भाई चलो अज्यूम करते हैं कि पहला वाला ट्रू है। इमेजिन करो कि फर्स्ट वाला ट्रू है। तो क्या बोलता है यूक्लिड? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट, इफ द लाइन एल एंड लाइन एम आर प्रोड्यूस्ड will intersect each other on the side of transversal the angle A and angle B are found। ये सब बहुत भाई कचरा लिखा है, इतना नहीं लिखना है। हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल A प्लस एंगल B लेस देन 180 डिग्री इज ट्रू, अज्यूम किया हमने। तो हम लोग बोलेंगे बट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट, इफ two interior angles formed on one side of transversal has some less than 180 degree, then the lines cannot be parallel। मैं लिख के दे दूंगा यहाँ पे आपको, ठीक है? then the lines cannot be parallel। तो पैरेलल तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि दिया हुआ है कि लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल लाइंस। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर a प्लस बी लेस देन 180 डिग्री इज इम्पॉसिबल। ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? बिकॉज अपने अजीज दोस्त यूक्लिड ने बोला है। ठीक है, चलो, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो गई। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है a प्लस बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग वो अज्यूम करते हैं। नाउ लेट अस सपोज दैट a प्लस बी ग्रेटर देन 180 डिग्री इज ट्रू। ठीक है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रू है। अब मुझे बताओ a प्लस डी कितना होगा? ये एक सिंगल लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं। देखो हम a प्लस बी के साथ खेल रहे थे, लेकिन हमने बोला डी तो बाजू में खड़ा था ना, चल चल अब तेरे को भी फंसाते हैं। a प्लस डी कितना होगा? a प्लस डी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना, एक ही लाइन पे 180 डिग्री होगा। वैसे ही b प्लस सी कितना होगा? वो भी एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, तो 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस डी इज 180 एंड c प्लस बी इज ऑल्सो 180, एंगल इन लीनियर पेयर्स। आया समझ में? मैं यहाँ पे हूँ, देखो इधर हूँ, ये लीनियर पेयर में a और b ग्रेटर देन 180 से खेल रहे थे, बट हमको पता है कि a और b 180 का नहीं पता, लेकिन a और d तो 180 का सम होगा लीनियर पेयर, और b और c भी 180 होंगे। ठीक है, ऐड करके, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये चारों को ऐड कर दो। ये चारों को आपने ऐड कर दिया तो राइट साइड में भी ऐड हो जाएंगे ना, इधर ये चारों को ऐड किया तो इधर भी ऐड हो जाएंगे। तो 180 प्लस 180 कितना आ जाएगा? 360। मतलब ये चारों का सम आ जाएगा 360। अब ये चार के सम में से हमको क्या प्रूव करना था कि a और b का सम 180 है, तो a और b का सम उधर भेज दो। ठीक है, देखो 360 आया था ना, a और b को उधर भेज दूंगा तो ऐसे आ जाएगा। लेफ्ट साइड में सिर्फ c प्लस डी बचेगा। ठीक है, तो मुझे वैल्यू आया c प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ऑफ दिस ब्रैकेट। हमने क्या अज्यूम किया है यहाँ पे? हमारा सेकेंड एजम्पशन है यहाँ पे कि a प्लस बी का सम 180 से ज़्यादा है। अभी यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू 180 से ज़्यादा है, लेट से यहाँ पे 181 है, ठीक है, तो 360 माइनस 181 आपको क्या आ जाएगा? बताओ जल्दी क्या आएगा? 10 माइनस 1 9, फिर यहाँ पे 15 माइनस 8 7, ठीक है, फिर यहाँ पे 179 आएगा ना। तो अगर ये वैल्यू 180 से ज़्यादा हुई, मैंने खाली एक ही ज़्यादा ली 181, 200 भी हो सकती है। ठीक है, इसको 200 भी ले सकते हैं। तो 200 लेंगे तो क्या होगा? 200 लेंगे तो आपको 160 आएगा, 360 माइनस 200 आ जाएगा 160, मतलब c प्लस डी का सम आएगा 160। अगर 181 भी लेता हूँ तो 179, कितना भी ले लूँ a प्लस बी का वैल्यू 180 से ज़्यादा लूँ अगर, तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो 180 से कम ही आएगा ना। समझा क्या बोला मैंने? 181 लेके देख लो, 182, 200, 250, 300, कोई भी वैल्यू लो, 360 माइनस वो करोगे ना, तो जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे वो 180 से कम होगा। मतलब c प्लस डी विल बी इक्वल टू लेस देन 180। बट c प्लस डी तो इधर है यार, c प्लस डी लेस देन 180 हो सकता है क्या? अपना दोस्त यूक्लिड क्या बोला कि पैरेलल लाइंस और ऐसे ट्रांसवर्सल होगा, और c प्लस डी जो भी इंटीरियर एंगल्स है उसका सम 180 डिग्री से कम हुआ तो ये लाइन पैरेलल ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे
हम लोगों ने अगर अज्यूम किया कि a प्लस बी ग्रेटर देन 180 है, तो c प्लस डी का सम 180 से कम आ रहा है यहाँ पे, है ना। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 180 से ज़्यादा, तो c प्लस डी का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो 180 से कम हो जाएगा। अगर वो 180 से कम हो गया तो क्या हो जाएगा, यूक्लिड का जो थ्योरम है वो बोलता है कि लाइंस पैरेलल हो ही नहीं सकती। तो लाइंस तो पैरेलल है भाई, अगर लाइंस तो पैरेलल है मतलब हमने जो अज्यूम किया ना वो पॉसिबल नहीं है, मतलब a प्लस बी ग्रेटर देन 180 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पे फिर से सेम लिखे, इफ a प्लस बी ग्रेटर देन 180 देन ये पूरी जो वैल्यू आती है, देखो ये वाली 360 माइनस a प्लस बी, ये 180 से कम आती है। ये किसकी वैल्यू है, ये तो c प्लस डी की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे इसके जगह पे c प्लस डी लिख दो, देखो इसके जगह पे c प्लस डी लिखो तो ऐसा आएगा ना, c प्लस डी लेस देन 180। तो अगर ये ट्रू है ना, अगर a प्लस बी 180 से ज़्यादा हुआ तो c प्लस डी 180 से कम हो जाएगा, एंड अगर c प्लस डी 180 से कम हो गया तो फिर ये लाइंस पैरेलल ही नहीं हो सकती। तो c प्लस डी 180 से कम हो ही नहीं सकता। अगर c प्लस डी 180 से कम नहीं हो सकता तो a प्लस बी 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये सेकेंड कंडीशन जो अज्यूम करी वो भी रॉन्ग है, मतलब ये भी कचरे के डब्बे में बचा क्या, सिर्फ ये, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक ही पॉसिबिलिटी है। ये वैल्यू मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, कंफ्यूज मत होना। आप कोई भी वैल्यू ले लो 180 से ज़्यादा, आपको जो आंसर आएगा वो 180 से कम ही आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी कर लूँ ये दोनों तो ट्रू है ही नहीं। मैंने बोला था टोटल 3 ही रास्ते हैं, एक रास्ता सही है, ये दोनों रास्ते गलत प्रूव कर दिए तो ये तीसरा रास्ता सही हो गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया। यहाँ पे देखो c प्लस डी लेस देन 180 के बाद वापस ये यूक्लिड का पोस्टुलेट ही पीछे लिखा हुआ है। इन दैट केस लाइन एल एंड एम प्रोड्यूस्ड, ये सब इतना मत लिखना, सीधा लिखना बट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर c प्लस डी लेस देन 180 इज इम्पॉसिबल। इफ c प्लस डी लेस देन 180 इज इम्पॉसिबल देन a प्लस बी ग्रेटर देन 180 इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। ये कहाँ से आया देखो ना, ये अगर हुआ तो ये ट्रू है ना, बट ये ही इम्पॉसिबल है। अगर ये इम्पॉसिबल है तो ये भी इम्पॉसिबल है, यही लिखा है यहाँ पे देखो। देयरफॉर द रिमेनिंग पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी बची थी 3 में से, वो क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये ट्रू हो गई, ठीक है। हमने 2 पॉसिबिलिटीज को रॉन्ग प्रूव किया, इसलिए यहाँ पे देखो सेकंड पॉसिबिलिटी और पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी को रॉन्ग प्रूव किया, इसलिए तीसरा पॉसिबिलिटी ट्रू है। ऐसे ही हम लोग c प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रूफ जो किया ना, आपने डायरेक्टली प्रूव नहीं किया कि चलो कुछ वैल्यूज निकालते हैं, a प्लस बी का वैल्यू निकाल के 180 लेते हैं, नहीं। आपने बोला कि a प्लस बी ग्रेटर देन 180 फॉल्स है एंड a प्लस बी लेस देन 180 भी नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों नहीं हो सकता तो a प्लस बी इक्वल टू 180। ऐसे जो प्रूफ्स होते हैं ना उसको इनडायरेक्ट प्रूफ बोलते हैं, कि आपने डायरेक्टली प्रूफ नहीं किया, आपने जो चीज़ें गलत हैं वो बताई, जो तीसरा वाला है वो ऑटोमेटिकली सही हो गया। ओके, पक्का समझा इंटीरियर एंगल थ्योरम। इससे इजी वे में आपको कोई नहीं सिखाने वाला। और इंटीरियर एंगल थ्योरम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट। ये जो है ना टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लो, समझ लो कि 2 इंटीरियर एंगल जो फॉर्म होते हैं ट्रांसवर्सल के एक साइड पे, अगर उनका सम 180 से कम हुआ ना तो ये 2 लाइन पैरेलल ही नहीं हो सकती। मतलब ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ये पैरेलल नहीं होगी। फिर ये दोनों सम अगर 180 से कम है ना इन दोनों का, तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगी, एक दूसरे से मिल जाएगी। हम लोग पैरेलल वाला केस कर रहे हैं ना, पैरेलल होंगी तो इन दोनों का सम 180 ही आएगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। पक्का समझा। ये देखो हम लोगों ने पहला पॉसिबिलिटी यहाँ अज्यूम किया, फिर सेकंड यहाँ पे अज्यूम किया, दोनों को रॉन्ग प्रूव कर दिया, इसलिए जो तीसरा था वो ऑटोमेटिक सही हो गया। तो ये जो प्रूव करना था ना a प्लस बी इक्वल टू 180, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सिमिलरली हमने लिखा कि c प्लस डी इक्वल टू 180 भी एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे, ठीक है। ये जो इंटीरियर एंगल का ना एक और तरीके से लोग प्रूव करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो जो एक और तरीका है ना वो सही नहीं है, गलत है। वो इजी दिखता है बहुत ज़्यादा, बहुत लोग कराते हैं, इसलिए मैं भी आपको करा दे रहा हूँ, लेकिन वो करना मत। मेथड यही वाला यूज़ करना प्रूव करने के लिए। चलो मैं एक और मेथड कराता हूँ, याद रखना है वो यूज़ नहीं करना है, ओके। ये जो सिखा रहा हूँ सेम देखो इंटीरियर एंगल्स का ही है, प्रूव करना है कि इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। हमको बोला गया है कि ये लाइंस पैरेलल है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। अब मुझे बताओ, ये एक ही लाइन पे 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं,
तो मैं बोल सकता हूँ क्या a प्लस डी इज 180, तो मैंने लिख दिया एंगल a प्लस एंगल d इज 180 डिग्री। कहाँ से आए ये? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अभी मैं LP लिख रहा हूँ बिकॉज ये मेथड आपको यूज नहीं करना है, बट समझ लो एक बार, है ना लीनियर पेयर। चलो पूरा ही लिख देते हैं यार, नहीं तो आप लोग आगे जाके लिखोगे और बोलेंगे योगेश सर ने बोला इसलिए हमने लिखा। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये z दिख रहा है आपको, है ना z? तो अगर z है तो ऑल्टरनेट एंगल है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये z का अंदर का जो एंगल है वो इक्वल है, d एंड b इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ ऑल्सो लाइन L पैरेलल M एंड लाइन N इज देयर ट्रांसवर्सल। ऐसा है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये उनका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों? बिकॉज ये Z बना रहे हैं, तो ये हो जाएंगे अपने ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a प्लस डी 180 है ना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 1, इसको दे दिया 2। यहाँ पे ये d के जगह पे मैं b लिख सकता हूँ क्या? b और d की वैल्यू तो सेम है, सेम है ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1 क्या मिलेगा? तो ये देखो एंगल a प्लस ये एंगल d के जगह पे मैं b लिख सकता हूँ ना, उसको इक्वल है, तो उसके जगह पे मैंने लिख दिया एंगल b क्या था? इक्वल टू 180, तो इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यही तो प्रूव करना था। दिख रहा है? बहुत लोग ये कराएंगे और बोलेंगे ये सबसे इजी मेथड है। ये एक्चुअली आप लोग ऑल्टरनेट एंगल्स यूज़ कर रहे हैं ना, ये ऑल्टरनेट एंगल्स प्रूव करने के लिए भी इंटीरियर एंगल्स यूज़ करते हैं, इसलिए ये यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर करना है, टीचर अलाउ कर रही है तो कर लेना, टीचर से पूछ लेना। तो ये देखो a प्लस बी इक्वल टू 180 कितना ईजिली हो गया, आया समझ में? क्योंकि देखो a प्लस डी था 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, z बन गया, तो d इक्वल टू b। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर ये d के जगह पे b सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो एंगल a प्लस एंगल b आ जाएगा 180 डिग्री, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। सिमिलरली वी विल प्रूव एंगल d प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लिख के अपना प्रूफ खत्म। आया समझ में? बट डोंट यूज दिस इन द एग्जाम, टीचर से पहले पूछो, डोंट यूज दिस। जो मैंने टेक्स्ट बुक में से सिखाया ना वही यूज करना, और वो आपको 5-6 बार लिखना पड़ेगा। जो टेक्स्ट बुक वाला है ना, है बहुत इजी लेकिन थोड़ा लंबा है, इसलिए लिखना तो पड़ेगा। लेकिन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके नीचे सेकंड वाला कैसे लिखोगे? सिमिलरली वी विल प्रूव एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, वैसा लिख सकते हो। ठीक है, वो अलाउड है। हो गया इंटीरियर एंगल थ्योरम। चलो नेक्स्ट करते हैं। यहां पे थ्योरम दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। ये बहुत ही टाइम पास दो छोटे छोटे थ्योरम, देखो इतने में एक थ्योरम खत्म, दूसरा थ्योरम भी उतना सही है। क्या बोलता है थ्योरम? जो करस्पॉन्डिंग एंगल का थ्योरम था वो क्या बोलता था? अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका जो एफ बन रहा है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल वाला, देखो एफ है ना, वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया था ना प्रैक्टिस सेट 2.1 में। अभी प्रूव करना है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये उनका ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। The corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines are of equal measure। इतनी सीधी सादी बात है, वो एकदम उल्टा घुमा के पीछे से कान के यहाँ से खाते हैं ना, वैसे बता रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखा है देखो, फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, तो एक ट्रांसवर्सल बना दिया, टू पैरेलल लाइंस बना दी, नाम दे दिया एल एम और इसको दिया एन। करस्पॉन्डिंग एंगल बोल रहा था ना, तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया। अब ये वाला जो एंगल है ना, ये हमको यूज करना, इसलिए उसको भी एक नाम दे दिया सी। ओके, गिवन क्या है कि दो लाइंस पैरेलल है और एन उनका ट्रांसवर्सल है,
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको क्या प्रूव करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। अब देखो ये सीधे लाइन पे ये दोनों एंगल ए एंड सी, तो मैं बोल सकता हूँ ए प्लस सी इज 180 एंगल्स इन लीनियर पेयर, बोल सकता हूँ ना। सिमिलरली ये बी और सी क्या है, बी और सी तो इंटीरियर एंगल्स है। अब भी हम लोगों ने इंटीरियर एंगल्स थ्योरम में देखा था कि पैरेलल लाइंस होंगी तो बी प्लस सी 180 होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अभी क्या ना, इतना मेहनत किया 5-10 मिनट तक एक थ्योरम किया, तो पहले इन दोनों का सम 180 बिकॉज लीनियर पेयर है, वो तो बचपन में सीखा था। फिर ये दोनों का सम 180 बिकॉज इंटीरियर एंगल्स, अब भी सीखा था, दोनों लिख दिया। ठीक है, आप देखेंगे दोनों का सम 180 है ना, अगर दोनों का सम 180 है तो ये वाला सम और ये वाला सम दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम लोगों ने इक्वल कर दिया दोनों को। दोनों तरफ सी है तो सी सी कट गया, तो क्या बचा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। वही तो प्रूव करना था। देखो यहाँ पे एंगल ए है ना एंगल बी, एफ बन रहा है ना, देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, उल्टा एफ बन रहा है। आया समझ में? थ्योरम दिया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस, ये दिया हुआ है। पैरेलल लाइंस उनका ट्रांसवर्सल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो फॉर्म हुए आर ऑफ इक्वल मेजर, ये प्रूव करना है। तो ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने एक सी एक्स्ट्रा एंगल लिया, पहले लिखा ए प्लस सी 180 बिकॉज लीनियर पेयर, फिर लिखा बी प्लस सी 180 बिकॉज इंटीरियर एंगल्स। फिर दोनों का वैल्यू 180 है ना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूँ ए प्लस सी एंड बी प्लस सी का वैल्यू सेम है, दोनों तरफ सी है तो सी सी कट गया, बचा क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो लिखने का हेंस कॉमा प्रूव्ड फुल स्टॉप। 3 सबसे हसीन शब्द हैं ये, हेंस कॉमा प्रूव्ड, कॉमा भी एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, तो हेंस कॉमा प्रूव्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिख देने का वहाँ पे। हो गया थ्योरम। सिमिलर वे में ऑल्टरनेट एंगल्स करेंगे। देखो ऑल्टरनेट एंगल्स में क्या दिया है, ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस। देखो टू पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल, आर ऑफ इक्वल मेजर। तो देखो यहाँ पे ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स ले लिए बी और डी। ये सी जो है ना, इसके पहले भी लिया था, यहाँ पे भी लिया है, क्योंकि सी यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला उसने, एल पैरेलल एम एंड एन इज द ट्रांसवर्सल, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। देखो ऐसे पढ़ो, मतलब ये जो z बन रहा है ना यहाँ पे, उसमें d और b ये इक्वल है। कैसे करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ d प्लस सी इज 180 एंगल्स इन लीनियर पेयर। बचपन से कर रहे हैं लीनियर पेयर, तो 7th स्टैंडर्ड में क्या था पहली बात, लेकिन बचपन ही बोल दो अभी। फिर c प्लस बी 180 क्यों है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्यों है 180, क्या डिफिकल्ट, अब भी सिखाया ना 10-15 मिनट तक एक थ्योरम सिखाया मैंने इंटीरियर एंगल्स का। ये पैरेलल लाइंस है ना, और ये इंटीरियर एंगल्स होंगे सी और बी, तो उनका सम तो 180 आएगा ना, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स। तो दोनों का वैल्यू 180, मतलब ये जो दोनों है वो इक्वल है एक दूसरे को, दोनों इक्वल है, तो सी सी देखो इक्वल कैंसिल दोनों साइड, बचा क्या, डी इक्वल टू बी, डी इक्वल टू बी, यही तो प्रूव करना था। तो यहाँ पे भी 3 हसीन शब्द लिख दो, हेंस कॉमा प्रूव्ड। 2 हसीन शब्द है, लेकिन आपको ही पता है मैं 3 क्यों बोल रहा हूँ। तो हेंस कॉमा प्रूव्ड फुल स्टॉप, हो गया। सिंपल था ना। ये प्रॉपर्टी हमने कितनी बार यूज़ किया ना, जेड वाला, इंटीरियर एंगल्स इक्वल वाला। तो ये 2 जब थ्योरम आते हैं ना तो बच्चों को बहुत खुशी होती है, ये एकदम टाइम पास थ्योरम है। लेकिन गलती से इंटीरियर एंगल थ्योरम पूछ लिया तो पता नहीं लोग करते ही नहीं है। मैंने आपको इतना अच्छे से सिखाया, हर एक चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी कि ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, ये यूक्लिड का पोस्टुलेट याद कर लोगे ना तो इंटीरियर एंगल थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ऐसा मत सोचो अरे ये बड़ा वाला है छोड़ देते हैं, भगवान से प्रार्थना कर लेंगे कि अपने को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट एंगल ही पूछे। अरे यार ऐसे थोड़ी ना चलता है, आगे जाके कितने बड़े थ्योरम आने वाले, सब छोड़ देंगे क्या। ईजी है, सिर्फ थोड़ा लंबा है, लंबा होगा तो क्या फ़र्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस करना है बस। ये आपको 10 बार लिख लो ये पूरा जो थ्योरम है ना, लेकिन लिखते वक्त रट्टा नहीं मारना है। लिखते वक्त आपको हर एक चीज़ समझनी है। जैसे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें आपने पहली पॉसिबिलिटी ली कि सपोज ये लेते हैं, तो यूक्लिड ने क्या बोला, यूक्लिड के कारण क्या हुआ, वो इम्पॉसिबल हो गया। फिर हम लोग सेकेंड पॉसिबिलिटी लेते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, उसमें भी यूक्लिड ने आपकी मदद की, यूक्लिड बोला भाई ये भी नहीं हो सकता, तो कैंसिल। तो अगर ये दोनों गलत है तो तीसरा ही ट्रू है, बस यही प्रूफ था। और आपने एक प्रूव कर दिया तो दूसरा आप बोल सकते सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। पहले से मत लिख देना कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस और ये सब लिखो ही मत, तो टीचर बोलेगी ओके सिमिलरली आई विल गिव यू 0।
एक तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, a प्लस बी इक्वल टू 180 आपको करना पड़ेगा। एंड मैंने आपको इसमें एक और मेथड बताया जो बहुत लोग यूज करते हैं, जो मैंने आपको बोला नहीं करना है। कौन सा वाला याद है ना? ये वाला इन ट्रायंगल्स का ही थ्योरम है, बट ये यूज नहीं करना, बिकॉज ये देखने जाए ना तो राइट मेथड नहीं। ये प्रूव करने में आप ऑल्टरनेट एंगल्स यूज करते हो, एंड ऑल्टरनेट एंगल्स प्रूव करने के लिए भी आपने इंटर एंगल्स यूज किया, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, बट ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप देख लो, टीचर राइट देती है तो ये भी कर सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही करते हैं। ओके, आ गया समझ में? तो 3 थ्योरम हमने कर लिए, इंटर एंगल्स थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम एंड ऑल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। तीनों समझ में आया ना? चलो गुड। अब 3 थ्योरम्स कर लिए। अब पेज नंबर 13 में देखो, यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में? When two lines intersect, the pairs of opposite angles formed are congruent। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में ही सिखा दिया कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो x बन रहा है, उसमें ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये हमने किया था, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। सेकेंड वाला दिया है, द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा। ये तो बचपन में किया था, एक सिंगल लाइन है, उसके ऊपर ऐसे कोई भी लाइन बना दिया तो ये 2 एंगल बनते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को देखो नाम में ही लाइन दिया हुआ है, क्योंकि ये एक ही लाइन पे बनते हैं। तो ये दोनों का सम अगर 1 है और ये 2 है तो 1 + 2 आपको आएगा 180 डिग्री। ये तो हमने पढ़ा था ना, और मैंने आपको लेक्चर 2.1 का फर्स्ट लेक्चर जो था 1, उसमें ये कराया था। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हो गई। आगे और प्रॉपर्टीज दी है। तीसरा बोल रहा है, when one pair of corresponding angles is congruent, then all the remaining pairs of corresponding angles are congruent। मतलब सपोज आपको एक ट्रांसवर्सल दिया और ऐसे 2 लाइन दे दी। ठीक है, ये और ये f बन रहा है ना, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, फिर सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इसमें बनेंगे ना, देखो यहाँ पे ये दोनों बनेंगे, फिर ये और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, ये और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, सब कॉन्ग्रुएंट होंगे। टाइम पास प्रॉपर्टी है, एकदम ऑब्वियस है। एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी सब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेम चीज उसने ऑल्टरनेट एंगल के बारे में बोला है कि अगर एक पेयर, एक जोड़ी ऑल्टरनेट एंगल की कॉन्ग्रुएंट है तो सारी जोड़ियां ऑल्टरनेट एंगल की कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, फिर 5th पॉइंट बोल रहा है, when one pair of interior angles on one side of transversal is supplementary। मतलब देखो, ये 2 पैरेलल लाइंस बनी, एक ट्रांसवर्सल था, ये दोनों अगर सप्लीमेंट्री है ना इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री होंगे। सेम, एक साइड का सप्लीमेंट्री, एक जोड़ी सप्लीमेंट्री, देन अदर पेयर इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री। बहुत ही ऑब्वियस सारी प्रॉपर्टीज है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको 3 थ्योरम्स कराए, इंटीरियर एंगल्स का थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का थ्योरम एंड ऑल्टरनेट एंगल्स का थ्योरम, और वो जो 5 प्रॉपर्टीज थी टाइम पास वाली वो भी एक्सप्लेन कर दी। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 भी पूरा सॉल्व हो गया लेक्चर 1, 2, 3 में। लेक्चर 1 में मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी, 2 और 3 में मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। लेक्चर नंबर 4 जो मैंने आज लिया, इसमें मैंने आपको थ्योरम्स कैसे प्रूव करते हैं वो बताया। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो गया। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रैक्टिस सेट 2.1 और थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का अपलोड करूँ ना लेक्चर, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।